गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेथड वाला। बच्चों, आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे, निरंतर आपका स्टडी बना होगा। बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ बोर्ड पे लिखा है एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। चैप्टर नेम है ट्राइगोनोमेट्री, जो क्लास 10th की बात हम लोग कर रहे हैं। बच्चों, इससे पहले आपने बहुत सारा एक्सरसाइज ट्राइगोनोमेट्री का किया, 8.1, 8.2, 8.3। ये 8.1 और 8.2 और 8.3 एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा आज का एक्सरसाइज 8.4 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बता दूं बच्चों, आप सबसे पहले भी बता चुका हूं कि ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर से क्लास 10th में बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा अंक के क्वेश्चन जो होते हैं इसी एक्सरसाइज 8.4 से पूछे जाते हैं। तो ये है ना इम्पोर्टेंट बच्चों। आप सब बच्चों, हम एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से करेंगे, बहुत इत्मीनान से करेंगे। आपको बने रहना है, कहीं नहीं जाना है और शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना है, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, एक चीज आपको लास्ट सजेस्ट करूंगा, जो कि आपके लिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए बहुत कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मैंने ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज को ड्राइव कैसे किया जाता है, उसका डेरिवेशन क्या होता है, उन सारे बातों को मैंने एक लेक्चर वीडियो स्टार्टिंग में बनाया था। तो उस वीडियो में मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होते हैं, उन सारे आइडेंटिटीज को कैसे उसका डेरिवेशन होता है, कैसे उनको बनाए जाते हैं, या यूं कह लो कि सबसे शॉर्ट ट्रिक मैंने उस लेक्चर वीडियो में बनाया है। सारे शॉर्ट ट्रिक को मैंने बताया है। तो प्लीज, अगर आपने जो है कि ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेशन आपको दिक्कत होता है याद करने में, डिस्क्रिप्शन में जाकर के ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर यानी इंट्रो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें आपको हर एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बताया गया है, जो कि आपको याद करने में दिक्कत होती है। यानी ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को, खासकर ज्यादा बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज होती है, उनको याद करने में दिक्कत होती है। अगर ऐसे बच्चे आप हैं तो प्लीज उस दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके क्लिक करें, इंट्रो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें सबसे शॉर्ट ट्रिक, सॉलिड ट्रिक बताया है। तो बच्चों, अगर आप नहीं देखे भी हैं तो चलिए मैं एक बार इस वीडियो को, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ट्राइगोनोमेट्री के जितने फॉर्मूले होते हैं, मैं उसका डेरिवेशन इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं सारे फॉर्मूला को राइट कर देता हूं, एक एक पाना, एक कॉपी पे आप एक जगह कॉपी कर लेना, ठीक है बच्चों। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 3। तो बच्चों, सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्री जो आइडेंटिटीज होती है, फर्स्ट आइडेंटिटीज हम लिख रहे हैं। यहां देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ऑलवेज 1 के इक्वल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी ट्राइगोनोमेट्री रेशियो में अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रेफरेंस एंगल सेम है तो वह 1 के इक्वल होते हैं। ये तो आइडेंटिटीज हो गई। अब देखिए, मैं इसका एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो यह 1 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? तो देखिए, इसमें साइन स्क्वायर जो रेशियो है, कॉस स्क्वायर जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, उनके रेफरेंस एंगल क्या है? थीटा है, यानी जो कि वह सेम है। और यहाँ पे देखिए 50 डिग्री और 45 डिग्री दोनों अलग अलग रेफरेंस एंगल है, इसलिए ये 1 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 होगा। कैसे? तो देखिए, यहाँ पे जो साइन ट्रिग्नोमेट्री का साइन रेशियो का जो रेफरेंस एंगल है 45 का है, कॉस का भी यहाँ 45 का रेफरेंस एंगल है, तो दोनों क्या है? थीटा सेम है, इसलिए यह 1 के इक्वल होंगे। तो
तो याद रखिएगा फर्स्ट हमारा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है व्हेन जब रेफरेंस एंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का सेम होगा। तो ये आपका फर्स्ट हो गया फॉर्मूला आइडेंटिटीज। अब देखिए अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये प्लस का पक्षांतर कर दीजिए उधर माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर केवल आपको साइन थीटा निकालना है तो आप देखो साइन थीटा के लिए हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या चढ़ेगा प्लस माइनस का रूट चढ़ेगा तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका होगा आइडेंटिटी। अगर सपोज दैट आपको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये प्लस का है इधर जाकर क्या करेगा माइनस करेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आपको कॉस थीटा केवल चाहिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा तो कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका एक फार्मूला से हमने अन्य 4 फार्मूला निकाल दिया। तो याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है एक होता है कब when the reference angle of sin ratio और cos ratio are equal, जब साइन थीटा का रेशियो cos थीटा का रेशियो का रेफरेंस एंगल क्या होगा सेम होगा। चलिए नेक्स्ट अब एक आप चीज पढ़े होंगे कि ये मैं बता रहा हूँ सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पे भी इम्पोर्टेंस का मैं एक स्टार बना दे रहा हूँ। मेन तो यही फॉर्मूला है इसके बाद ही तो सारे अपने मर्जी से डेराइव किए गए हैं। ठीक है, अब ये कैसे आया इन बातों को मैंने लेक्चर वीडियो में बताया। चलिए अगर देखे होंगे कहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा माइनस होगा कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 के इक्वल होते हैं बच्चों। कैसे 1 के इक्वल होंगे बच्चों तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। अगर सपोज दैट आपको कॉसेक थीटा चाहिए तो ये माइनस का उधर जाके क्या करेगा प्लस करेगा। इट मींस आप ऐसे कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होते हैं। अगर सिर्फ आपको कॉसेक थीटा चाहिए तो क्या आप स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट चढ़ेगा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ठीक है बच्चों, अगर सपोज दैट आपको चाहिए आपको चाहिए ये कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे ये 1 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इट मींस कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज ले लिए अब इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्योंकि ये प्लस 1 था इधर आकर के माइनस कर गया। अब बच्चों अगर कॉट थीटा केवल चाहिए तो कॉट थीटा के लिए क्या आप लिख सकते हो कि कॉट थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये आपका फॉर्मूला अन्य 4 निकल गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ एक ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ। अन्य जो 4 इस फार्मूले के आइडेंटिटीज का ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं 4 अन्य ये चारों इस मेन फार्मूले से निकल के आते हैं। और ये मेन फार्मूला कैसे डिराइव होते हैं मैंने लेक्चर वीडियो में बहुत ही अच्छे से सिंपल वे से बताया है। ये भी दूसरा फार्मूला हो गया। इन दूसरा फार्मूला को पक्षांतर करके ये सारे अन्य फार्मूले बनाए गए। अब देखिए एक और फार्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूं। आप पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमेशा 1 के इक्वल होते हैं। कब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के इक्वल होते हैं। अगर बच्चों सीक स्क्वायर थीटा चाहिए
तो क्या आप ऐसे ड्राइव कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये माइनस का उधर जाके प्लस करेगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अगर केवल आपको सेक थीटा चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर सपोज दैट ये आपको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये प्लस का इधर जाके माइनस करेगा, इट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। अगर केवल आपको टेन थीटा चाहिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये मेन फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे तीन ही फॉर्मूला हमने अभी तक जो है तीन ही फॉर्मूला लिखा है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। इस तीन फॉर्मूला से मैंने ये पक्षांतर करके अन्य चार फॉर्मूला बनाया। इस दूसरे फॉर्मूला से मैंने पक्षांतर करके चार और फॉर्मूला बनाया। तीसरे फॉर्मूले से भी पक्षांतर करके चार अलग आइडेंटिटीज हमने बनाया। अब देखिए बच्चों, इस तरह से ये 5, 10, 15 तो फॉर्मूला बन गए। अगर आप एक चीज और फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, अगर जो ट्राइगोनोमेट्री का रेशियो एक दूसरे के इनवर्स हो तो उनका प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज कभी भी 1 के इक्वल होते हैं। तो मैंने क्या बोला, गौर से समझिए कि जो भी ट्राइगोनोमेट्री रेशियो के एक दूसरे के इनवर्स हो, इनवर्स उनका हमेशा प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। जैसे देखिए, साइन और कॉसेक एक दूसरे की इनवर्स रेशियो है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा मैं यहाँ पे लिखता हूं तो आप समझते हैं ना फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है। अगर हम यहाँ नीचे लिखते हैं कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा एच बाई पी हो जाता है। तो देखिए, ये साइन थीटा का रेशियो ये कॉस थीटा के रेशियो का इनवर्स है, या कॉस थीटा के रेशियो साइन थीटा के रेशियो का इनवर्स है। तो ये हमेशा 1 के इक्वल होंगे। इनका प्रोडक्ट ये नहीं होंगे, बल्कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होंगे। जैसे देखिए, मैं इनके रेशियो को प्रोडक्ट करता हूं तो P बाई एच, प्रोडक्ट माना गुणा करते हैं, इंटू एच बाई पी। अब देखो, ये P से P, एच से एच खत्म हो गया था, कितना बचा, 1 बचा। तो इसलिए इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा लेक्चर वीडियो में समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। तो देखिए, अब अगर यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूं, ये चौथा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो साइन थीटा, ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होते हैं। सपोज आपको निकालना है साइन थीटा तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू, ये गुना में उधर जाके भाग करेगा, इट मीन्स 1 बाई कॉसेक थीटा होगा। ठीक है बच्चों, सपोज दैट आपको कॉसेक थीटा चाहिए, ये चाहिए, तो इसको एज इट इज उतार लो। तो लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल्स टू मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड करेगा, इट मींस 1 बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो इस तरह से आपको मालूम चल गया कि साइन और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। इनको प्रोडक्ट जब करेंगे, गुणा करेंगे, तो इनके गुणनफल क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। एक और देखिए, ये हमारा स्टार यहाँ पे बनाता हूं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ये दोनों ट्रायगोनोमेट्री का रेशियो जो होते हैं एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी 1 के इक्वल होगा। अगर आपको कॉस थीटा चाहिए तो आप लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई क्या, सेक थीटा। अगर आपको सेक थीटा चाहिए तो सेक थीटा एज इट इज उतार लो, ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड करेगा, इट मींस 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो आप देखो, ये आपका हो गया कितने फार्मूला, 1 2 3 4 5। 5 मैंने मेन फार्मूला बताया, बाकी तो आप एक्सपेंड करके ये सब प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए एक और फार्मूला मैं आपका बता दूं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इन दोनों का ट्रायगोनोमेट्री रेशियो एक दूसरे के इनवर्स होता है, इनका प्रोडक्ट भी 1 के इक्वल होगा। अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कीजिए, अगर आपको टेन थीटा चाहिए तो आप टेन एज इट इज लिख सकते हो, टेन
ये गुना में उधर जाके भाग करेगा, इट मीन्स 1 बाई क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर आपको ये कॉट थीटा चाहिए तो कॉट थीटा एज इट इज उतार लो, तो ये tan उधर जाके डिवाइड करेगा, तो इट मीन्स ये हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब ये फॉर्मूला इतने हो गए। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं उसको राइट करता हूं, आप अच्छे से लिख लेना। देखो एक tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर आपको इसको कॉट थीटा निकालना तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब चाहूं मैं अगर चाह दूं तो ये फॉर्मूला काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो मैं बढ़ा, बस इतना जानिए कि आपका क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.4 में बस इतना ही फॉर्मूला का आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। यही आइडेंटिटीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल है जो मैंने अभी आपके सामने राइट किया है। अगर मैं इसको तोड़ने लगूं तो ये ज्यादा बन जाएगा। जैसे देख लीजिए, अगर सपोज दैट मैं इसी को तोड़ता और थोड़ा सा बनाता हूं, तो ये देखो tan स्क्वायर थीटा अगर कहीं आ गया तो क्या कहोगे, ये भी होगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अगर जिस रेशियो में tan थीटा बढ़ेगा साइन कॉस भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। ये कॉट भी वही हाल होगा। अगर कॉट क्यू थीटा है तो समझिए साइन, थोड़ा कॉट में मैंने गलती कर दिया, थोड़ा सा आप चेंज कर लेना, ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा नीचे साइन थीटा। ठीक है, आप चेंज कर लेना। अब देखो यहाँ कॉट क्यू थीटा है तो समझिए यहाँ पे भी कॉस थीटा, कॉस में भी क्यू जाएगा और साइन में भी क्यू लगेगा। जिस रेशियो में ये इंक्रीज करेगा उसी रेशियो में ये भी इंक्रीज करेगा। इट मीन सब पे यही अप्लाई होगा, बाकी ये भी जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं। तो बच्चों ये था आपका इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज जो मुझे लिखना जरूरी लगा, तो मैं आपके यहाँ बोर्ड पे सारे लिख चुका हूँ। अगर आपको ये नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, क्योंकि हमें इस एक्सरसाइज को करने में सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन ही करेंगे। चलिए तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन आ गया आपका फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा क्या है, जरा गौर से समझिएगा। कहा है त्रिकोणमितीय अनुपात हो, जो भी ट्राइगोनोमेट्री रेशियो है, साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के टर्म में एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज करना है, बस इतना जानिए। किसको किसको, तो ध्यान सुनिए, साइन सेक और टेन। साइन ए और क्या है सेक ए और टेन ए को आपको एक्सचेंज किस में करना है, तो कॉट ए के टर्म में। अब एक चीज यहाँ पे कॉमन है, आप देख लो कि इन सब का, इन जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम यहाँ पे लिखे हैं, जो भी हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखा है, इनमें साइन का रेशियो, सेक का रेशियो, टेन का रेशियो और कॉट का रेशियो का रेफरेंस एंगल सेम है। देखिए ए है एंगल डिफरेंस, इसका भी और इसका भी। अब इस साइन को आपको कॉट में चेंज करना है, सेक को आपको कॉट में और टेन को कॉट में। तो पहले हम किसको चेंज करते हैं, सबसे पहले हम चेंज करते हैं साइन को। तो अब देखो आपको साइन से कॉट लाना है। ठीक है बच्चों, साइन से क्या लाना है, कॉट लाना है। तो आप जानते हैं साइन किस में किसका इनवर्स है, तो कॉसेक का इनवर्स है। तो अगर कॉसेक मिल गया तो कॉसेक से हम कॉट भी आसानी से ला सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखता हूं, सॉल्यूशन फर्स्ट, ये तो फर्स्ट ही समझिए है। तो
साइन किसका, साइन ए। तो साइन ए का चूंकि अप्लाई कर सकते हो कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 1/cosec थीटा। ये आप फार्मूला अच्छे से पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे आप फार्मूला। तो अब देखिए यहाँ पे रेफरेंस एंगल थीटा, इसको एक्सचेंज करके हम रेफरेंस एंगल ए में चेंज कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो इसको क्या, साइन ए इक्वल्स टू 1/cosec ए। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ चलिए। तो आप देखिए ये 1 एज इट इज ले सकते हैं आप। और एक चीज और है यहाँ पे, मैं यहीं पे लिख दूं तो बेस्ट रहेगा, बहुत ही मतलब काम करेगा। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। अब देखो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आप पढ़े हो अभी थोड़ी देर पहले। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होता है रूट ओवर कॉट स्क्वायर थीटा और क्या प्लस का 1। ये फॉर्मूला आप बहुत ही आसानी से पढ़े हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो आप इसको चेंज कीजिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेफरेंस एंगल थीटा के जगह पे आपको क्या कर देना है, ए एक्सचेंज करके। तो साइन ए इक्वल्स टू 1 क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक ए। अब यहाँ बराबर आप लिख सकते हैं 1/1 कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये आपका आ गया। अब देखो ये साइन ए किस टर्म में एक्सचेंज हो गया, तो कॉट ए के टर्म में एक्सचेंज। यहाँ कॉट ए देखिए, यहाँ पे दूसरा कोई रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, यहाँ कॉट दिया है, तो ये हो गया। अब इसको आप तोड़ना चाहते हो और पक्ष कैसे तोड़ोगे इसको, बस रूट का परमीकरण करके रूट हटाने का प्रयास करोगे और क्या। तो आगे तोड़ना है तो तोड़ दीजिए, वरना यहीं पे आपका आंसर हो गया। अब देखिए सेक को आपको बदलना है किसमें, तो आपको कॉट ए के टर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे सेकंड सॉल्यूशन मैं करता हूं, सेक ए सेक ए का सॉल्यूशन करना है। आप जानते हैं कि सेक ए का जो फॉर्मूला होता है सेक ए, तो से रूट अंडर 1+10² ए, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो चूंकि सेक ए थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 1+10² थीटा, यही होता है 1+10² थीटा। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। एक और फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि tan² थीटा इक्वल्स टू होता है 1/cot² थीटा। तो आप देख रहे हो कि सेक को आप tan में चेंज कर सकते हो और tan से क्या ला सकते हो, cot भी ला सकते हो। तो आप इनके रिफरेंस एंगल जो थीटा है, इस बार जो भी रिफरेंस एंगल थीटा दिया है उसको एक्सचेंज करके रिफरेंस एंगल ए में चेंज कर देना है। तो लिखिए आप यहाँ पे लिख सकते हो सेक ए इक्वल्स टू रूट ओवर क्या लिख सकते हैं 1+10² ए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइएगा, तो आप देखो कि ये रूट एज इट इज आप लिख सकते हो, रूट तो ऐसे ही रहेगा। अब 1 का 1 लिख सकते हो, प्लस का प्लस 10² ए, यानी कि 10² थीटा इक्वल्स टू 1/cot² थीटा। तो यहाँ लिख सकते हो 1/cot² ए। आप इसको तोड़ना चाहो तो आगे भी तोड़ सकते हो, वरना यहीं पे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। थोड़ा सा तोड़ लीजिए, इसके नीचे 1 कर लीजिए, ये रूट ज्यो का त्यों रहेगा, एज इट इज ले लिया अभी। ठीक है, ये हो जाएगा नीचे cot² ए, एक से याद आप इधर आ जाएगा cot² ए प्लस का क्या 1। ये आपका आंसर होगा। आगे भी तोड़ सकते हैं तोड़ना चाहे तो ये था आपका देखिए यहाँ पे साइन को हमने कॉट के टर्म में चेंज किया, यहाँ पे सेक को हमने कॉट के टर्म में चेंज किया। अब आपको tan ए को कॉट के टर्म में चेंज करना। तो देखिए यहाँ पे कितना सिंपल दिया है ये, यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan ए, अब लिख लिया। तो चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई क्या होता है cot थीटा, हो गया, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए tan
रिफरेंस एंगल थीटा को एक्सचेंज करके एंगल ए में चेंज कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे tan A इक्वल्स टू 1/cot A। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 के। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इससे लेंदी होगा, बट इसमें है कुछ नहीं, बट यही क्वेश्चन है सेम सेकंड भी, बट उसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड के बाद आफ्टर जो भी क्वेश्चन आपका आएगा सारे के सारे आपका वर्ड मॉडल क्वेश्चन होंगे। ये दो क्वेश्चन है जो कि आपको समझिए तो एक तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आपको साइन एक ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो से आप सारे रेशियो में एंटर करना अगर नहीं जानोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो भी एप्लीकेशन है या आइडेंटिटीज है उसका यूज आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए ये सही है, ये क्वेश्चन बनता है समझने के लिए बहुत जरूरी है कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से क्या रिलेशन है, दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के थर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से क्या रिलेशन है। बस यही आपको ये परिचय कराता है क्वेश्चन। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमसे कहा है कि एंगल ए व अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है जिसपे थीटा जो है ए एंगल पे है। ठीक है बच्चों, अब उनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जितने भी है, तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना होता है, तो 6 होता है। उन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका दिया हुआ है जो सेक ए है। तो बाकी सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उन सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आपको सेक ए के टर्म में चेंज कर देना है। ठीक है बच्चों, देखिए अब देखिए एंगल ए के लिए सारे त्रिकोणमितीय रेशियो क्या क्या होंगे, तो आपका हो जाएगा साइन ए, दूसरा हो जाएगा कॉस ए, तीसरा हो जाएगा टेन ए, चौथा हो जाएगा कॉट ए और पांचवा होगा कोशेक ए। अब इन सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए के टर्म में। हमारा रिफरेंस एंगल जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो थीटा के जगह पर ए दिया, यानी थीटा हमारा ए पे बनता है। साइन को भी सेक में चेंज करना है, कॉस को भी सेक में बदलना है और टेन को भी सेक में, कॉट को भी सेक में, कोशेक को भी सेक में चेंज करना है। तो सबसे पहले साइन को करते हैं। तो देखिए साइन को करने के लिए तरीका आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए। साइन ए तो हम प्रश्न लिख लिए, हमें किस में लाना है, सेक में। तो चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन ए थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब एक और भी जानते हैं कि आप कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा। अच्छे से ये बात आप जानते हैं। तो आप क्या रिफरेंस एंगल जो थीटा है वहां पे आप रिफरेंस एंगल ए एक्सचेंज करके लिखो। तो लिखोगे कि साइन ए इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इट मीन्स 1 सेक स्क्वायर थीटा। नीचे 1 कर लो, आप इसको और थोड़ा सा बढ़ा के तोड़ दो। तो अब देखो कैसे हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, एक से सेक स्क्वायर थीटा में, तो सेक स्क्वायर थीटा टाइम्स में कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस खत्म, तो 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया। ये देखिए यहाँ पे सेक के टर्म में चेंज हो गया, कौन, साइन चेंज हो गया। तो ये आप इसको आगे भी तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, बट यहाँ पे छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। क्यों, हमको जो बोला है सिर्फ बोला है सेक ए के टर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ये इसका आंसर मैच करने से कोई जरूरत नहीं है, इसका आंसर
मैच भी नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए हमें cos a को चेंज करना है, तो अब देखो यहाँ पे सेकंड हो गया cos a। वी नो दैट cos a के फॉर्मूला होता है 1/sec a। हो गया, सिंपल सी बात है। तो यानी चूंकि cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाई क्या होता है sec थीटा, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि cos व्हाट, तो cos a इक्वल्स टू 1 बाई sec a। रिफरेंस एंगल चेंज हो गया। अब आपको tan को बदलना है sec में, क्योंकि अब ये आपका कितना था, ये फर्स्ट था, ये आपका सेकंड हो गया। अब आपको थर्ड नंबर करना है किसको, तो tan को। यहाँ पे थर्ड लिख देता हूं tan a। तो वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, तो tan थीटा इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चूंकि tan थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही आपका फॉर्मूला होता है। क्या आता है फॉर्मूला, तो tan थीटा इक्वल्स टू होता है रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सिंपल सी बात है, इसको हो गया, ये भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिफरेंस एंगल थीटा के जगह पर a कर लीजिए। तो tan a इक्वल्स टू रूट ओवर सेक स्क्वायर a माइनस का 1। तो 1 2 3 आपका हो गया यहाँ तक। अब चौथा हमें कॉट को करना है, यानी कि कॉट 4 नंबर, तो कॉट a। अब बताओ कि कॉट को हम किस में चेंज करें तो हमारा जो है कि सेक जल्द आ जाए। तो आप जानते हो ना कि टेन और सेक का रिलेशन है कि tan थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अगर कॉट को हम 10 में चेंज कर देते हैं तो आसानी से सेक भी आ जाएगा। तो देखिए चूंकि वी नो दैट कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, यही फॉर्मूला होता है। बहुत सिंपल है, आप देख ही रहे होंगे कितना आसान है। तो अब यहाँ पे आप tan थीटा का एक फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो कि रूट ओवर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये फॉर्मूला होता है। अब रेफरेंस एंगल थीटा को एक्सचेंज करके a कर दीजिए। तो लिखिए cot a इक्वल्स टू 1 बाई क्या tan क्या a हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, 1 का 1 बाई, अब रूट लगेगा क्योंकि tan 8 यानी tan थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आ गया ये आपका सेक के टर्म में, बहुत आसान। अब है आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को आपको लाना है सेक के फॉर्म में। तो यहाँ लिख सकते हो कि कोसेक, ये कितना नंबर हो जाएगा, 5 नंबर शायद है, 2 2 4 1 5, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, 5 नंबर है क्वेश्चन। अब देखिए 5 कोसेक कोसेक ए। अब आपको कोसेक ए से आपको लाना है सेक ए का टर्म, यानी कि कोसेक ए टर्म से सीधा कन्वर्ट करना है सेक ए के टर्म में। ठीक है बच्चों, कौशिक ए। आप जानते हो कि कौशिक ए का फॉर्मूला जो होता है वो होता है रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस कितना 1, यही फॉर्मूला होता है। तो चूंकि यहाँ पे लिख सकते हो कि कौशिक कौशिक थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। कॉट को आप चेंज में कर दो, सॉरी कॉट को आप 10 में चेंज कर दो और 10 से आपका सेक मिल जाएगा। तो आप देखो चूंकि एक और ये भी जानते हो कि कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है 1 बाई क्या tan थीटा। और एक चीज और जानते हो कि tan थीटा इक्वल्स टू, अभी tan थीटा का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, रूट अंडर क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये आपका फॉर्मूला।
आप रेफरेंस एंगल थीटा को एक्सचेंज करके ए में कन्वर्ट कर दो, तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो ये आप लिख लो, तो कॉसेक यहाँ पे लिख सकते हो रूट ओवर व्हाट, तो कॉट स्क्वायर ए माई प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं, आगे बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा रूट ओवर क्या, कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला यहाँ पे चेंज कर दोगे तो 1/10 स्क्वायर ए हो जाएगा, तो यानी कि ये लिख सकते हो 1/10 स्क्वायर ए, अब प्लस का कितना 1, अब 10 को सेक में चेंज कर लो, तो रूट ओवर हो जाएगा 1/रूट ओवर सेक स्क्वायर ए। एक चीज है कि यहाँ पे 10 स्क्वायर ए है, तो रूट तो इसमें लगेगा नहीं, तो इसलिए रूट हटा देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, आप माइनस का कितना 1, अब प्लस है 1, ये आपका सेक का टर्म आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर थे आपका सेकंड। अब करते हैं यहां से बोर्ड मॉडल क्वेश्चन नंबर 3 से। तो नंबर 3 क्वेश्चन देखिए, नंबर 3 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों क्वेश्चन को एक साथ बोर्ड पे कॉपी करता हूं। नंबर 3 जो क्वेश्चन आपको दिया है उसका वैल्यू यानी कि मान पता करना है और बताना है कि इसका मान कितना के बराबर होंगे। तो चलिए ये बहुत ही, अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेंथी नहीं रहेगा, बहुत इजी हो जाएगा, आसानी से आप कर लोगे। देखिए क्या क्या क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड का दिया है, ये दिया है साइन 63 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री, अब बटे ये क्वेश्चन है कॉस 17 डिग्री और कॉस 73 डिग्री, कॉस यहाँ पे स्क्वायर रहेगा सब में, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, सब पे डिग्री या सब पे स्क्वायर भी है। ठीक है बच्चों, यही आपका क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे वो भी कॉपी कर देता हूं। यहाँ लिखा है कि साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है बच्चों, आपको यही क्वेश्चन है दो थर्ड में, और आसानी से आप इसे कर लीजिएगा। देखिए करते हैं कैसे करना है। तो आप देखो ये पेयर में है, नीचे भी पेयर में है, यहाँ भी ये भी 2 पेयर में है, ये भी 2 रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का पेयर में है। तो इन दोनों पेयर में से एक को एक्सचेंज कर लो और इन नीचे वाला दोनों में से कोई एक चेंज कर लो। इन दोनों में देख रहे हैं, इनमें भी देखेंगे दो कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री जो है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को बना रहा है, और उसमें से एक को ही चेंज कर लेंगे। पहले इसको करते हैं। तो देखो 7 3 10 2 6 2 8 1 9, यानी कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, ये भी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, तो इनमें दोनों में से कोई एक चेंज कीजिए। चलिए मैं इसको कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। ये आप लिख सकते हो क्या, साइन स्क्वायर 90, अब इसको एक्सचेंज कर रहा हो तो इसको माइनस करो, तो -27 डिग्री रहेगा, 19 डिग्री यहाँ पे 19 डिग्री रहेगा, 19 नहीं पढ़ते हैं, और प्लस का प्लस, इसको आप एज इट इज उतार लो क्योंकि इसको एक्सचेंज नहीं करना है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब बटे इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको छोड़ एज इट इज कॉपी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 19, अभी इसको चेंज कर रहे हो तो इस डिग्री को लेस करो, 19 डिग्री माइनस 73 डिग्री, ठीक है, प्लस का प्लस और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आप देखो कि साइन 19 माइनस थीटा, तो साइन 19 ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, यहाँ पे लिख देता हूं, साइन 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हो कॉस 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे, कॉस स्क्वायर
थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वी नो दैट, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो आप देखो साइन 19 माइनस थीटा, तो साइन 19 किस में चेंज होगा, साइन 19 कॉस में चेंज होगा। तो आप कॉस उतार लो, थीटा एंगल के जगह पर क्या लिखोगे 27 डिग्री, प्लस यहाँ पे ये दोनों एज इट इज उतार लो, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो cos 19 देखो, तो cos 19 किस में चेंज होगा, साइन में। तो आप यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे क्या लिखोगे आप 27 साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस ये लिख लो cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो एक चीज आप जानते हो कि यहाँ इसमें भी ये स्क्वायर छोड़ दिया हूं मैं, ठीक है। cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। देखो दोनों का थीटा क्या है, सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। देखो नीचे वाले का भी थीटा दोनों का सेम है, ये क्या होगा 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर थे आपका थर्ड का फर्स्ट। अब देखते हैं थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत आसान है। अब देखो ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ये साइन और ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइन के जो रिफरेंस एंगल वो कंप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। देखो 65 में 25 ऐड कर दोगे तो 19 हो जाएगा। ये कॉस इन दोनों दोनों रिफरेंस एंगल को ऐड करोगे तो ये भी कंप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो, कुछ इसमें बताना नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसमें से एक साइन को चेंज कर देते हैं और इसमें से एक कॉस को चेंज कर देते हैं। आप देखो कैसे होगा। तो अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो लिखेंगे साइन 19 डिग्री माइनस, तो इसको चेंज करना तो इसको लेस करो, तो 65 डिग्री। अब इसको चेक कर लो, तो 90 में से 65 घटाएंगे 25 होगा, इंटू कॉस कितना 65 डिग्री प्लस एज इट इज। अब इस कॉस को चेंज करता हूं, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कॉस 19 डिग्री माइनस 25 तो घटाओगे नहीं, क्या घटाओगे 65 डिग्री घटाओगे, तो 65 डिग्री इंटू क्या साइन 65 डिग्री। और आगे चलो इसको, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन 19 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होगा बच्चों। और कॉस ये भी फॉर्मूला वी नो दैट, यहाँ पे लिख लो नो दैट, हम जानते हैं कि cos 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। एक और चीज जान लो, साइन थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, यहाँ लिख सकते हो, इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला लास्ट, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपका फॉर्मूला लगेगा, कहाँ कहाँ लगेगा कौन कौन देख लीजिए, पता चल जाएगा अभी। तो अब देखिए ये साइन 19, तो साइन 19 किस में बदलेगा कॉस में, तो यहाँ लिख लो कॉस थीटा के जगह पर साइन 19 माइनस थीटा, साइन 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो थीटा यही ना था, तो थीटा क्या हो जाएगा 65 डिग्री इंटू क्या लिख सकते हो कॉस 65 डिग्री, प्लस है तो प्लस लिख लो। अब देखो कॉस 19 माइनस थीटा, यहाँ देखो कॉस 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो ये थीटा था ना, तो साइन ये तो साइन में चेंज होगा, तो पहले लिख लेंगे साइन और थीटा के जगह पर क्या लिखोगे 65 डिग्री इंटू फिर साइन 65 डिग्री। ये फॉर्मूला लग गया, ये भी हो गया। अभी इसको अप्लाई करो, तो आप जानते हो कि यार थीटा सेम है दोनों का, तो थीटा का स्क्वायर तो होगा नहीं, किस पे रेशियो स्क्वायर होगा, तो कॉस पे। ठीक है बच्चों, तो क्या लिख सकते हो कॉस, ध्यान समझिएगा, स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ये भी इंप्लाई दोनों हो गया।
क्यों? क्योंकि साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन कॉस स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो ये प्लस है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना का बराबर होगा? 1 के इक्वल होगा। तो बच्चों हम लोगों ने किया एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और कुछ ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। इसका रीजन ये था कि मुझे लगा कि आप लोग शायद इंट्रो वीडियो नहीं देखोगे, इसलिए मैंने फार्मूला जो भी डेरिव करना सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, यानी कि ट्रिक बताया था सारे आइडेंटिटीज का, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का, उसको मुझे फिर से लिखना पड़ा। समझाया तो कुछ भी नहीं, उसमें मैंने फार्मूला लिख दिया, लिखने का प्रोसेस भी बताया, और इसके वजह से हम लोग का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा बच्चों, अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं, अगर आप नए छात्र हैं, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने पढ़ने वाले दोस्तों मित्रों में शेयर कर दे। धन्यवाद।